नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको डेली 2 नई वैकेंसीज के बारे में जानना हो तो। बाकी चले सीधा बात करते हैं आज के वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों आज की वैकेंसी सहकारी बैंक के अंदर आई है और यहाँ पे आप पे मौका है बिना कोई एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट मैनेजर बनने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, बिना एग्ज़ाम दिए आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पे 12वीं से लेके ग्रेजुएट तक सभी को मौका मिला है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, वैकेंसी की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो। लेकिन वैकेंसी के बारे में जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अब चलो मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज की ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो ये वैकेंसी निकाली है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। इसे हम हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक, सरकारी नहीं, सहकारी। ठीक है, बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके जो फॉर्म है वो आप 6 मई से भर सकते थे। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 मई यानी 21 मई। सीटें भी यहाँ पे ठीक ठाक है। टोटल पोस्ट है 154 और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला। क्लियर? तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट CEO कम मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है और मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पे आप मैनेजर बनने वाले हो बिना एग्ज़ाम दिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है ग्रेजुएशन। कम से कम आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको पहले से कंप्यूटर आता है, अगर आप पे पहले से एक्सपीरियंस है तो आपको और भी प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होने पर भी। वहीं पे बात करें यहाँ पे 12वीं पास की, तो अगर आपने 12वीं में मैथ पढ़ा है या फिर आपने 12वीं कॉमर्स से करी है तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला? या तो आपने 12वीं में मैथ पढ़ा हो या फिर आपने 12वीं कॉमर्स बैकग्राउंड से करी हो, तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट बन सकते हो। तो चलिए लगे हाथ में आपको सैलरी भी बता देता हूँ। यहाँ पे बात करें मैनेजर की सैलरी की तो वो है 25,000 पर मंथ। ठीक है, और अकाउंटेंट की सैलरी है 10,000 पर मंथ। तो हो सकता है सैलरी आपको कम लगे, लेकिन जो हकीकत है वही मुझे बताना है। मैं आपको बोल दूं कि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी लेकिन आपको मिले ही नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो जो बात बताता हूँ एकदम रियल बताता हूँ, एकदम प्रूफ के साथ बताता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से होगी। तो देखो एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। यानी कि अगर 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। और जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन की तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। यही जो एज है वो सभी के लिए फाइनल है 18 से 40 साल। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है कि आप जनरल के हो या रिज़र्व कैटेगरी के हो। यहाँ पे फ़ीस डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे CEO कम मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी जो फ़ीस है वो है 500 रुपये। वहीं पे अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी फ़ीस है 200 रुपये। तो कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, पोस्ट से मतलब है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की जहां तक बात है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आपको मेल आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और इस दिन इतने बजे यहाँ पे आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू पर्सनल होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप घर से दे पाओगे, आपको यहाँ पे जाना होगा क्योंकि ये ऑफलाइन इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, साथ ही साथ हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे और थोड़े बहुत कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस। और बाकी बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप खुद से कर सकते हो घर बैठे। अप्लाई का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, तो इससे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करें कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेप 2 में आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड अपनी फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे साइज़ भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप अपनी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो उसका साइज़ 200 KB के अंडर होना चाहिए, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसका साइज़ 500 KB के अंदर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। स्टेप 3 में अगर आपने पहले से कोई जॉब वगैरह करी है तो उसके बारे में आपको बताना है, और स्टेप 4 में आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है। बस हो गया आपका फॉर्म फिलअप। और जब आप फॉर्म भर लो तो सबसे लास्ट में उसका प्रिंट भी निकलवा लेना, ताकि आप पे प्रूफ रहे कि हाँ आपने फॉर्म भरा हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे अपनी बेसिक सी जानकारी आपको देनी है और उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। लॉगिन आप यहाँ पे यूज़र नेम और ये डाल के कर सकते हो, एंड लॉगिन करने के बाद ही आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो। तो ये दोस्तों आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कि कम से कम यहाँ पे 1 साल तक रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। और यहाँ पे बिहार के काफ़ी सारे अलग अलग ज़िलों में वैकेंसी आई है, और आप जब अप्लाई करोगे तो आपसे प्रेफरेंस भी पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी 3 ज़िलों को सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली चांसेस होंगे कि वहीं पे आपको ये नौकरी मिले, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बिहार वाले अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, इवन अदर स्टेट वाले भी। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है फटाफट से वीडियो को शेयर करने का, ताकि आपके दोस्तों, भाई बहनों सबको इस वैकेंसी के बारे में पता चले। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।